रात के 11 बज चुके हैं। टेबल पर किताबें खुली पड़ी हैं, लैपटॉप ऑन है और नोट्स का ढेर सामने रखा है, पर तुम अब भी मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हो। एक रील खत्म होती है, फिर दूसरी शुरू। दिमाग कहता है बस 5 मिनट और, फिर शुरू करता हूं। लेकिन वो 5 मिनट कभी खत्म ही नहीं होते। हर बार तुम खुद से यही कहते हो, कल से पक्का शुरू करूंगा, और फिर वो कल कभी आता ही नहीं। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी वो मीठा जहर जो तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे मारता जाता है। तुम सोचते हो कि तुम लेजी हो, तुम में विल पावर नहीं है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें उस काम से बचाने की कोशिश कर रहा है जिसमें थोड़ा डर है, थोड़ा दर्द है, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कभी गौर किया है, जब कोई काम बहुत जरूरी होता है तब अचानक बाकी सब चीजें दिलचस्प लगने लगती हैं। कमरे की सफाई करनी है, मेल्स चेक करनी है, बस एक और वीडियो देख लेता हूं। ये सब बहाने नहीं है, ये दिमाग की चाल है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें असली काम से बचा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम कंफर्ट जोन में रहो। वही जगह जहां कोई रिस्क नहीं, कोई डर नहीं, कोई फेलियर नहीं। पर सच तो यह है कि वही कंफर्ट जोन तुम्हारे सपनों की कब्र है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने किसी चीज की शुरुआत करने का सोचा होगा। फिटनेस शुरू करनी है, पढ़ाई करनी है, बिजनेस प्लान बनाना है, कोई नई स्किल सीखनी है, पर हर बार वो प्लान कल से पर टल गया, और हर कल एक आज में बदल गया जहां कुछ नहीं बदला। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई छोटी आदत नहीं, यह एक मानसिक पैटर्न है। यह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाता है। जब भी तुम किसी काम को टालते हो, तुम अपने भीतर यह मैसेज भेजते हो, मैं अपने शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकता। और जब तुम अपने ही शब्दों पर भरोसा खो देते हो, तो दुनिया का कोई मोटिवेशन तुम्हें नहीं बचा सकता। पर रुको, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो आदत बनी है उसे तोड़ा भी जा सकता है। यह किताब स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग यही सिखाती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग की एक चाल है। और जब तुम इस चाल को समझ लेते हो, तब तुम इसे हराने की ताकत पा लेते हो। अब सवाल यह है कि आखिर हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? जब हमें पता है कि कोई काम हमारे लिए जरूरी है, तब भी हम उसे क्यों टालते हैं? इसका जवाब है इमोशन। हम काम को इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम लेजी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उस काम से जुड़े इमोशन से डरते हैं। कोई काम बड़ा लगता है तो डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए। कोई काम मुश्किल लगता है तो दिमाग कहता है अभी मूड नहीं है। कभी कभी तो काम इतना बोरिंग लगता है कि हम बस भागना चाहते हैं, और यही भागना प्रोक्रेस्टिनेशन बन जाता है। असल में दिमाग का एक ही गोल होता है, दर्द से बचना और सुख की तलाश करना। जब कोई काम डिस्कंफर्ट वाला लगता है तो दिमाग तुरंत एक आसान रास्ता ढूंढ लेता है। चलो थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। वो पल भर के लिए सुकून देता है, पर लंबी दौड़ में वही सुकून तुम्हें थका देता है। हर बार जब तुम टालते हो, तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, यानी एक फेक सेटिस्फैक्शन, और धीरे धीरे तुम उसी छोटे छोटे डोपामिन हिट्स के गुलाम बन जाते हो। पर जिंदगी के असली मजे वही हैं, जहां थोड़ा डर है, थोड़ी चुनौती है और थोड़ा पसीना है। जो लोग बड़ी चीजें करते हैं वो भी डरते हैं। फर्क बस इतना है कि वो डर के बावजूद शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है शुरुआत ही असली जीत है। ये किताब कहती है मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, एक्शन से सब होता है। क्योंकि मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन अगर तुम एक छोटा कदम उठा लो तो तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें अगला कदम उठाने की हिम्मत देता है। इसे कहते हैं मोमेंटम। जैसे साइकिल जब तक खड़ी रहती है, गिरने का डर रहता है, पर एक बार चल पड़ी तो बैलेंस अपने आप बन जाता है। वैसे ही जब तुम काम शुरू करते हो तो डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब सवाल है कैसे शुरू करें? जवाब है छोटे कदमों से। यही है किताब का सबसे ताकतवर कॉन्सेप्ट, 2 मिनट रूल। इसका मतलब है किसी भी काम की शुरुआत इतनी छोटी करो कि उसे टालने का कोई बहाना न बचे। बस 2 मिनट का काम। अगर तुम्हें किसी रिपोर्ट पर काम शुरू करना है तो खुद से कहो मैं बस 2 मिनट के लिए फाइल खोलूंगा। अगर एक्सरसाइज करनी है तो कहो बस 2 मिनट स्ट्रेच कर लूंगा। अगर किताब पढ़नी है तो कहो बस एक पेज पढ़ूंगा। क्योंकि जब तुम शुरुआत करते हो तो तुम्हारा दिमाग मोमेंटम पकड़ लेता है, और फिर वही 2 मिनट 20 मिनट बन जाते हैं, 20 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं। देखो,
दिमाग को फुल काम करने से डर लगता है, पर छोटे काम से नहीं। वो सोचता है, अरे ये तो आसान है, और यही आसान शुरुआत तुम्हें मुश्किल कामों की राह पर ले जाती है। किताब का दूसरा गहरा सबक है, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट परफेक्शन। परफेक्शन की चाहत सबसे बड़ा ट्रैप है। बहुत से लोग इसीलिए शुरू ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका काम परफेक्ट नहीं होगा। पर सच तो यह है कि कोई भी शुरुआत परफेक्ट नहीं होती। हर लेखक की पहली ड्राफ्ट खराब होती है, हर बिजनेस का पहला मॉडल अधूरा होता है, लेकिन वो लोग फिर भी शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि परफेक्शन प्रोग्रेस से पैदा होता है, प्लानिंग से नहीं। सोचो, अगर किसी ने तुम्हें कहा होता कि जब तक तुम साइकिल पूरी तरह चलाना नहीं सीख लेते तब तक कोशिश मत करना, तो क्या तुम आज साइकिल चला पाते? नहीं, क्योंकि सच्ची सीख तो गिरने में है, ठोकर खाने में है। वैसे ही जब तुम किसी चीज को करने से डरते हो कि यह परफेक्ट नहीं बनेगी, तब तुम ग्रोथ को रोक देते हो। तो अब से खुद से एक वादा करो, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस शुरू करो, क्योंकि हर छोटी शुरुआत तुम्हें बड़ी मंजिल की ओर ले जाती है। अब बात करते हैं सेल्फ ट्रस्ट की, अपने ऊपर भरोसा करने की। हर बार जब तुम किसी काम को टालते हो, तुम अपने ही वादे तोड़ते हो, और हर टूटा वादा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में यह पैटर्न बना देता है कि मैं भरोसे लायक नहीं हूं। यही वजह है कि जब अगली बार कोई नया काम आता है, तुम्हारा दिमाग खुद कहता है तू वैसे भी नहीं कर पाएगा। पर जब तुम एक छोटा वादा पूरा करते हो, जैसे बस 2 मिनट कुछ करने का, तो तुम अपने भीतर नया भरोसा जगाते हो। वो भरोसा धीरे धीरे तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। किताब का तीसरा अहम कॉन्सेप्ट है इमोशनल अवेयरनेस, यानी यह समझना कि तुम काम से नहीं, अपने इमोशन से भाग रहे हो। जब तुम किसी टास्क से डरते हो, तो बस रुक जाओ और खुद से पूछो, मुझे किस चीज से डर लग रहा है? शायद फेलियर से, शायद रिजेक्शन से, या शायद उस मेहनत से जो करनी पड़ेगी। जब तुम यह पहचान लेते हो कि तुम्हारा डर कहां से आ रहा है, तो वह डर आधा खत्म हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा छिपकर काम करता है, रोशनी में उसका असर कम हो जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन कहे अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा, तो खुद से कहो बस 2 मिनट, और देखो कैसे तुम्हारा दिमाग हार मान लेगा। याद रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का पहला कदम मोटिवेशन नहीं, बल्कि अवेयरनेस है। जब तुम समझ जाते हो कि यह तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि दिमाग का पैटर्न है, तब तुम उससे खेलना सीख जाते हो। फिर तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर बनते हो, बहानों के नहीं। अब एक और बात, एनवायरनमेंट मैटर्स। जब तुम्हारा आसपास डिस्ट्रैक्शन से भरा हो, तो तुम अपने दिमाग से उम्मीद नहीं कर सकते कि वह फोकस करेगा। यह किताब कहती है, अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि सही काम आसान लगे और गलत काम मुश्किल। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें फोन से ध्यान भटकता है, तो उसे दूसरे कमरे में रख दो। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो नोट्स टेबल पर फैला दो, ताकि दिमाग को दिखे कि यह काम शुरू करने के लिए तैयार है। यह छोटी छोटी चीजें तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देती हैं, अब काम का समय है। और सबसे जरूरी, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी आता नहीं, वो तुम बनाते हो। जो लोग कहते हैं अभी टाइम नहीं है, थोड़ा और सीख लूं, कल से शुरू करूंगा, वो कभी शुरू नहीं करते, क्योंकि सच यह है कि टाइम कभी परफेक्ट नहीं होता, तुम्हारा इरादा ही उसे परफेक्ट बनाता है। याद रखो, जिंदगी बदलने की शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है। वो कदम छोटा हो सकता है, अधूरा हो सकता है, लेकिन वही कदम तुम्हें आगे बढ़ाता है। हर बार जब तुम कल से की जगह आज से कहते हो, तुम अपने पुराने वर्जन पर जीत हासिल करते हो। तो आज से खुद से वादा करो, मैं अब कल नहीं कहूंगा, मैं अब इंतजार नहीं करूंगा, मैं अब बस शुरू करूंगा। क्योंकि जो इंसान शुरू करता है वही आगे बढ़ता है, जो टालता है वो वहीं रह जाता है, और जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो और तुम चाहते हो कि ऐसी ही बुक समरीज और इंस्पिरेशनल स्टोरीज तुम्हारे कानों तक रोज पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करो बुक विक्ट्री, जहां हर कहानी तुम्हारे अंदर की आग को फिर से जगा देगी। कभी सोचा है कि हम कल से क्यों कहते हैं? क्यों हर बार जब कोई बड़ा काम सामने आता है तो हमारा मन अचानक भारी हो जाता है और हम कहते हैं आज नहीं, कल से शुरू करेंगे? असल में ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक मानसिक खेल है जो हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है। हमारा मन
कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, क्योंकि वहीं उसे सुरक्षित महसूस होता है। जब भी कोई काम बड़ा, कठिन या अनजाना लगता है, हमारा दिमाग उसे खतरा मान लेता है और फिर बहाने ढूंढने लगता है। कभी कहता है अभी मूड नहीं है, कभी अभी टाइम नहीं है, और कभी पहले थोड़ी तैयारी कर लूं फिर शुरू करूंगा। पर सच्चाई यह है कि ये सब बातें बस उस डर को ढकने के लिए होती हैं जो अंदर कहीं गहराई में बैठा है, फेल होने का डर। हम में से ज्यादातर लोग काम शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर कोशिश की और असफल हो गए तो क्या होगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि कोशिश ही ना करना असफलता से भी बड़ी हार है। देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल का मतलब सिर्फ आलस नहीं है। ये एक ऐसा इमोशनल शील्ड है जो हमें उस दर्द से बचाने की कोशिश करता है जो हमें किसी नतीजे से मिल सकता है। जैसे जब हम सोचते हैं कि हमें नई स्किल सीखनी चाहिए, पर फिर मन कहता है अभी तो बहुत काम है, बाद में देखेंगे। असल में मन डरता है कि कहीं हम सीख ना पाएं, कहीं कोई हंस न दे, कहीं हम खुद को नाकाम साबित न कर दें। तो वो हमें रोकता है बहानों की दीवार बनाकर, और हम सोचते हैं कि हमने बस काम टाला, पर सच तो ये है कि हमने खुद को ही रोक लिया। अगर तुम गौर करो तो तुम्हारे अंदर दो आवाजें चलती हैं, एक जो कहती है चलो शुरू करते हैं, और दूसरी जो कहती है अभी नहीं, बाद में। पहली आवाज तुम्हारे सपनों की है और दूसरी तुम्हारे डर की। और हर बार जब तुम कल से कहते हो तो असल में तुम अपने डर को जीतने देते हो और अपने सपनों को हारने। यही वजह है कि साल दर साल हम सोचते रहते हैं अगले महीने जिम ज्वाइन करूंगा, अगले हफ्ते नया बिजनेस शुरू करूंगा, अगले साल किताबें पढ़ना शुरू करूंगा। पर वो अगला दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब तक तुम आज कदम नहीं बढ़ाओगे, कल हमेशा बस एक कल्पना रहेगा। अब सवाल ये उठता है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? क्या सच में हम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा सकते हैं? जवाब है हां, पर इसके लिए तुम्हें खुद को समझना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जब तुम्हारा मन टाल मटोल करता है तो वो बुरा नहीं कर रहा, वो बस तुम्हें कंफर्ट देना चाहता है। पर जिंदगी का असली ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर होती है। अगर तुम हर बार अपने मन की सुनोगे तो तुम वहीं रहोगे जहां आज हो, क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है और आसान रास्ते कभी बड़ी मंजिलों तक नहीं ले जाते। कठिनाई ही वो रास्ता है जहां से बदलाव शुरू होता है। कभी याद करो, जब तुमने पहली बार साइकिल चलाई थी, डर लगा था ना? पर अगर तुम डर में ही रहते तो कभी चलाना नहीं सीखते। ऐसे ही हर नई चीज पहले डर लगती है, फिर धीरे धीरे आसान हो जाती है। यही एक्शन लूप है। जब तुम छोटा कदम उठाते हो, डर थोड़ा कम होता है, और जब डर कम होता है तो कदम थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसी को कहते हैं मोशन बीट्स इमोशन। मतलब जब तुम चलते हो तो मन बदलता है, लेकिन जब तुम बस सोचते रहते हो तो मन और भारी होता जाता है। इसलिए सबसे पहला नियम, सोचना कम, करना ज्यादा। तुम्हारा दिमाग हर बार तुम्हें सोचने में उलझा देगा, क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे। पर तुम बस शुरू कर दो, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, क्योंकि शुरू करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार शुरू हो गया तो रास्ता अपने आप बनता जाता है। और यही 2 मिनट रूल का जादू है। बस 2 मिनट काम करो, पर रोज करो। तुम्हारा मन धीरे धीरे रेडी मोड में आने लगेगा। याद रखो, कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन से जीतती है। मोटिवेशन एक स्पार्क है, कंसिस्टेंसी वो आग है जो जिंदगी बदल देती है। जब भी मन कहे कल से, बस खुद से एक सवाल पूछो, अगर नहीं अभी तो कब? क्योंकि जिंदगी में कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। हर दिन का सूरज एक मौका लेकर आता है। बस तुम्हें तय करना है कि तुम उठोगे या फिर बहाना बनाओगे। तुम्हारे सपने इंतजार नहीं करेंगे, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मुरझा रहे हैं क्योंकि तुम उन्हें टालते जा रहे हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हारे अंदर से आवाज देना बंद कर देंगे। उससे पहले जाग जाओ। अपने अंदर के उस सुस्त हिस्से से लड़ो जो हर बार तुम्हें रोकता है, क्योंकि जब तक तुम उस कल के जाल को नहीं तोड़ोगे, तुम कभी आज में नहीं जी पाओगे। और हां, ये मत सोचो कि सब कुछ एक ही दिन में बदल जाएगा। बदलाव एक धीमी प्रक्रिया है, पर वो तभी शुरू होती है जब तुम पहला कदम उठाते। जैसे बीज बोने के बाद भी हमें उसे पानी देना पड़ता है, धूप देनी पड़ती है, तब जाकर वो अंकुर बनता है। वैसे ही अपने सपनों को हर दिन थोड़ा थोड़ा पोषण दो। थोड़ा समय,
थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्रयास, इतना ही काफी है। कभी किसी काम को टालने का मन करे तो खुद से कहो, बस 5 मिनट के लिए शुरू करता हूं। तुम देखोगे कि वो 5 मिनट 30 बन जाएंगे, फिर 1 घंटा, फिर पूरा दिन। क्योंकि असली जादू शुरू करने में है, सोचने में नहीं। हर काम बड़ा तभी लगता है जब वो शुरू नहीं होता। जैसे ही शुरू करते हो, दिमाग उसे संभव मानने लगता है। इसलिए जितना जल्दी शुरू करोगे, उतना जल्दी वो आसान लगेगा। और एक बात हमेशा याद रखो, डिसिप्लिन कभी जन्म से नहीं आता, उसे बनाया जाता है। हर बार जब तुम अपने मन के खिलाफ जाकर काम करते हो, तुम थोड़ा और मजबूत बनते हो। हर बार जब तुम किसी बहाने को हराते हो, तुम एक नया वर्जन बनते हो अपने आप का। और यही छोटी छोटी जीतें आगे चलकर तुम्हारी बड़ी जीतों की नींव बनती है। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कहते हैं काश मैंने कोशिश की होती, और दूसरे वो जो कहते हैं मैंने कोशिश की, चाहे नतीजा जो भी रहा। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो, क्योंकि वक्त रुकता नहीं, मौका दोबारा नहीं आता, और सपने इंतजार नहीं करते। अब जो कुछ भी सीख रहे हो, उसे बस सुनो मत, उस पर काम करो। क्योंकि ज्ञान तभी असली बनता है जब उसे क्रिया में बदला जाए। हर वो किताब, हर वो बात, हर वो सलाह, सब व्यर्थ है अगर तुम उसे अमल में नहीं लाते। एक्शन ही असली ट्रांसफॉर्मेशन की भाषा है। इसलिए अगर आज के बाद भी तुम्हारा मन कल से बोले, तो बस मुस्कुरा देना और कहना, नहीं, आज ही सही वक्त है। सपनों को कल पर मत टालो यार, वो भी थक जाते हैं इंतजार में बार बार। आज का एक कदम ही काफी है जिंदगी बदलने को, क्योंकि कल की उम्मीदें दफन हैं आज के इनकार में। तुम्हारा दिमाग कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन वो तुम्हें आसान रास्ता दिखाने में बहुत माहिर है। उसे बस कम से कम मेहनत में ज्यादा आराम चाहिए। जब भी तुम कोई नया काम करने बैठते हो, दिमाग सबसे पहले ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि वो तुम्हें कहता है, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर में करेंगे, पहले थोड़ा मोबाइल चला लूं। लेकिन अगर तुम समझ जाओ कि यह दिमाग का नेचुरल पैटर्न है, तो तुम इसे अपने फेवर में मोड़ सकते हो। दिमाग को हराना नहीं, उसे धोखा देना सीखो। जैसे उसे छोटे छोटे काम देकर यह एहसास दिलाना कि कुछ मुश्किल नहीं हो रहा। जब तुम कहते हो बस 2 मिनट कर लूंगा, तो दिमाग सोचता है कि यह तो आसान है। वो डर महसूस नहीं करता और वहीं से काम की शुरुआत हो जाती है। यही हैबिट लूप का असली जादू है। छोटे छोटे काम लगातार दोहराने से दिमाग के अंदर नए रास्ते, न्यूरल पाथवे बनते हैं। कुछ दिनों में ये नए रास्ते मजबूत हो जाते हैं और फिर वही काम टालने की बजाय आदत बन जाता है। यही वजह है कि जो लोग रोज सुबह उठकर व्यायाम करते हैं, उनके लिए वो काम कठिन नहीं रहता, क्योंकि उनका दिमाग अब उस रूटीन को सेफ मानता है। पर यह बात समझना जरूरी है कि दिमाग को ट्रेन करना एक रात में नहीं होता। ये एक धीरे धीरे बनने वाली प्रक्रिया है। जब भी तुम किसी काम को बार बार टालते हो, दिमाग उस टालने को भी एक आदत बना लेता है और फिर वो तुम्हें वही कंफर्ट जोन बार बार ऑफर करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहीं तुम सुरक्षित हो। इसलिए पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं। अपने दिन को देखो, अपनी दिनचर्या को महसूस करो। कौन से वक्त तुम खुद को टालते हुए पकड़ते हो? जब कोई काम सामने आता है तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? अगर तुम ये पैटर्न पहचान लोगे तो तुम उसे तोड़ भी पाओगे। जागरूकता ही पहला कदम है बदलाव का। दूसरा कदम है अपने काम को छोटे हिस्सों में तोड़ना। जब तुम किसी बड़े प्रोजेक्ट या गोल को एक साथ देखते हो तो दिमाग डर जाता है। उसे लगता है कि यह असंभव है, इसलिए वो भागने लगता है। लेकिन अगर तुम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, जैसे बस पहला पैराग्राफ लिखना है, बस 10 मिनट पढ़ना है, बस एक ईमेल टाइप करना है, तो दिमाग कहेगा ठीक है, इतना तो आसान है। यही तरीका अपनाकर बड़े बड़े लेखक, खिलाड़ी और बिजनेस लीडर्स अपनी प्रोडक्टिविटी बनाए रखते हैं। वो कभी पूरे पहाड़ को नहीं देखते, बस अगला कदम देखते हैं और यही कदम उन्हें छोटी तक ले जाता है। अब बात आती है फोकस की। टाल मटोल की सबसे बड़ी वजह है ध्यान भटकना। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, बेवजह की बातें। हर बार जब तुम किसी नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हो, तुम्हारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जो एक झूठी संतुष्टि देता है।
धीरे धीरे दिमाग इस डोपामीन के आदी हो जाता है और जब तुम कोई बिना इनाम वाला काम करते हो, जैसे पढ़ाई, प्रोजेक्ट या कोई लंबा काम, तो दिमाग ऊब जाता है। उसे तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता, इसलिए वो तुम्हें दूसरे काम की तरफ खींचता है। यही वजह है कि जब तुम किसी किताब पर ध्यान लगाना चाहते हो, तभी अचानक मोबाइल उठाने का मन होता है। इसका इलाज है डोपामीन डिटॉक्स, मतलब कुछ घंटे या कुछ दिन बिना सोशल मीडिया, बिना अनावश्यक स्क्रीन टाइम बिताना। पहले ये मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग रीसेट होने लगेगा। तब तुम्हें वो संतुष्टि मिलेगी जो गहराई वाले काम से आती है, न कि स्क्रॉलिंग से। एक और तरीका है फोकस टाइम ब्लॉक्स। इसका मतलब है कि दिन में कुछ तय घंटे ऐसे बनाओ जब तुम सिर्फ एक ही काम करोगे। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। 25 मिनट लगातार काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इसे पोमोडोरो तकनीक कहते हैं। यह दिमाग को थकाए बिना लंबे समय तक सक्रिय रखती है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा ध्यान बढ़ने लगा है और टाल मटोल कम हो रहा है, क्योंकि अब दिमाग को एक स्पष्ट पैटर्न मिल गया है। काम का समय, आराम का समय। अब आती है बात सेल्फ टॉक की। जब तुम बार बार खुद से कहते हो कि मैं आलसी हूं, मैं कभी समय पर नहीं कर पाता, मुझसे नहीं होगा, तो तुम्हारा दिमाग वही मान लेता है। वो तुम्हारी बातों को सच मानता है और उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। लेकिन अगर तुम अपनी भाषा बदल दो, तो धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार भी बदलने लगता है। जब तुम खुद से कहो, मैं समय पर काम करने वाला इंसान हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं अपनी आदतें बदल सकता हूं, तो दिमाग उसे नया सच मानने लगता है। इसलिए अगली बार जब टालने का मन करे, खुद से ये मत कहो कि मुझे आलस आ रहा है, बल्कि कहो मैं अभी शुरू कर सकता हूं। बस यही छोटा सा बदलाव धीरे धीरे बड़ी मानसिक क्रांति लाता है। तीसरा अहम हिस्सा है अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में बनाना। अगर तुम्हारे आसपास हर समय डिस्ट्रैक्शंस होंगे, तो चाहे जितनी भी नियत हो, तुम फोकस नहीं कर पाओगे। अपने वर्क स्पेस को साफ रखो, अपने फोन को डिस्टर्ब न करो, मोड पर रखो, और अपने आसपास ऐसी चीजें रखो जो तुम्हें प्रेरित करें। किताबें, कोट्स, विजन बोर्ड या कोई फोटो जो तुम्हारे सपनों की याद दिलाए। जब माहौल सपोर्टिव होता है, तो मन खुद ब खुद सक्रिय हो जाता है, और जब माहौल बिखरा होता है, तो दिमाग भी वैसा ही बिखर जाता है। एक बात और याद रखो, हर बार जब तुम कोई काम करते हो जो तुम्हें पसंद नहीं, तो खुद को रिवॉर्ड देना मत भूलो। जैसे अगर तुमने वो असाइनमेंट पूरा किया या वो चैप्टर पढ़ लिया, तो खुद को कुछ अच्छा दो, एक छोटी वॉक, थोड़ा म्यूजिक या कोई फेवरेट चीज। इससे दिमाग को लगेगा कि काम करने के बाद कुछ अच्छा मिलता है, और धीरे धीरे वो काम को इनाम से जोड़ने लगेगा। यही तरीका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है, और ये वैज्ञानिक रूप से साबित है कि इससे नई आदतें जल्दी बनती हैं। अब शायद तुम सोच रहे हो कि ये सब सुनने में आसान लगता है, करने में मुश्किल। हाँ, क्योंकि शुरुआत में मन हमेशा विरोध करेगा। लेकिन याद रखो, मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे कंट्रोल नहीं, बल्कि समझना। उसे प्यार से सिखाओ कि काम करना भी एक तरह का आराम है, क्योंकि काम के बाद जो सुकून मिलता है वो किसी भी आराम से बड़ा होता है। जिस दिन तुमने इस सुकून को महसूस कर लिया, उस दिन से कल शब्द तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगा। जिंदगी में जब तक तुम अपने मन के दास बने रहोगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर जिस दिन तुम अपने मन के मालिक बन गए, उस दिन हर कल तुम्हारा आज बन जाएगा। इसलिए अगली बार जब दिमाग कहे अब भी मूड नहीं है, तो उसे जवाब दो, मूड बाद में बनेगा, मैं पहले शुरू करता हूं। यही वो सोच है जो साधारण इंसानों को असाधारण बनाती है। और आखिर में जब कभी थक जाओ, जब लगे कि मेहनत बेकार जा रही है, तो बस याद रखना, हर बार जब तुम अपने टालने वाले मन को हराते हो, तुम अपने पुराने कमजोर वर्जन को मिटा रहे हो। ये लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है, और जो इस लड़ाई को जीत लेता है, वो जिंदगी में किसी भी मैदान में जीत सकता है। थकान आए तो ठहर जाओ, हार मत मानो, वक्त लगे तो भी अपने रास्ते पर जानो। कदम छोटे हों या बड़े, फर्क नहीं पड़ता, रुकना नहीं। यही जीत का मतलब होता है। तुम्हारे सपनों और तुम्हारी हकीकत के बीच बस एक चीज खड़ी है, एक्शन की कमी। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें मोटिवेशन चाहिए, उन्हें मूड चाहिए या कोई खास मौका चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि काम मूड से नहीं, माइंडसेट से होता है।
जो इंसान हर दिन बस ये सोचकर उठता है कि मुझे बस शुरू करना है, वही जीतता है। क्योंकि जिंदगी किसी बड़े छलांग से नहीं, छोटे छोटे कदमों से बदलती है। एक्शन माइंडसेट बनाने का पहला रूल है, सोचना बंद करो, करना शुरू करो। हर बार जब तुम किसी काम के बारे में ज्यादा सोचते हो, तुम्हारा दिमाग डर और शक से भर जाता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? शायद मैं तैयार नहीं हूं। ये सारे सवाल तुम्हें वहीं रोक देते हैं। लेकिन जो इंसान बिना ज्यादा सोच के पहला कदम उठा लेता है, वही आगे बढ़ता है। क्योंकि शुरुआत के बाद ही रास्ते खुलते हैं, सोचने से नहीं। दूसरा रूल, हर काम के लिए ट्रिगर टाइम तय करो। मतलब हर दिन एक ही वक्त पर एक ही काम करो। दिमाग पैटर्न पसंद करता है। जब तुम रोज 7 बजे पढ़ाई, 6 बजे जिम या 9 बजे काम शुरू करते हो, तो दिमाग उस वक्त को एक्शन सिग्नल मानने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद उस वक्त एक्टिव हो जाएगा। इसलिए अपने दिन के रूटीन को स्थिर बनाओ ताकि दिमाग को कोई कंफ्यूजन न रहे। तीसरा रूल, नो निगोशिएशन रूल। जब दिमाग कहे आज नहीं कल से, तो उससे बात मत करो, सोचो भी मत, बस करो। जैसे ब्रश करने या नहाने में सोचते नहीं, वैसे ही काम के लिए भी दिमाग को मौका मत दो बहाने बनाने का। याद रखो, जितना ज्यादा तुम अपने मन से बहस करोगे, उतना ही वो तुम्हें हराएगा। उसे वक्त मत दो सोचने का, बस उठो और कर दो। और चौथा रूल, फेलियर को नॉर्मल मानो। जो इंसान गिरने से डरता है, वो कभी चलना नहीं सीखता। असफलता कमजोरी नहीं, ग्रोथ का सबूत है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम्हारा दिमाग सीखता है कि अगली बार कैसे संतुलन बनाना है। तो जब कोई चीज गलत हो जाए, तो खुद को कोसना मत, खुद को धन्यवाद दो कि तुमने कोशिश की। क्योंकि कोशिश करने वाला इंसान हमेशा न कोशिश करने वाले से आगे होता है। अब बात करते हैं इमोशनल मास्टरी की, क्योंकि हर प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ वहीं होती है। कभी गौर किया है, जब तुम उदास होते हो, थके होते हो या थोड़ा असुरक्षित महसूस करते हो, तो तुम काम टाल देते हो। क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहता है पहले मूड ठीक कर लो। लेकिन मूड कभी अपने आप ठीक नहीं होता। जब तुम काम शुरू करते हो, तब मूड अपने आप बदलता है। एक्शन मूड को बदलता है, न कि मूड एक्शन को। इसीलिए अगली बार जब मन उदास हो या डर लगे, तो खुद से बस इतना कहो, मैं अपने फीलिंग्स से ऊपर हूं, और एक छोटा कदम उठाओ। वो कदम छोटा होगा, पर उसका असर बहुत बड़ा होगा। और सबसे जरूरी बात, हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम क्यों शुरू हुए थे, क्यों वो सपना तुम्हारे लिए मायने रखता है, क्यों वो गोल तुम्हारी नींद उड़ा देता था। जब ये क्यों तुम्हारे दिमाग में जलता रहेगा, तब कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जो इंसान अपने मकसद को जानता है, उसके लिए दुनिया की कोई ताकत बड़ी नहीं होती। तुम्हारे अंदर वो आग है जो हर कल को आज में बदल सकती है। बस उस आग को बुझने मत दो। तुम्हारे हर कदम में एक कहानी है, हर कोशिश में एक सबक है, और हर छोटी जीत तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जाती है जो अभी सिर्फ ख्वाब है। तो अब वक्त आ गया है उस ख्वाब को हकीकत में बदलने का। न किसी परफेक्ट दिन का इंतजार, न किसी मोटिवेशन के आने का। बस आज, अभी, यहीं से शुरुआत करो। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तब बदलती है जब तुम एक्शन लेना शुरू करते हो। हर सेकंड जो तुम टालते हो, कोई और आगे बढ़ता है। और हर सेकंड जो तुम काम करते हो, तुम अपने पुराने वर्जन से एक कदम आगे बढ़ते हो। अब अपने अंदर के उस कल से करूंगा वाले इंसान को अलविदा कहो। क्योंकि अब वक्त है खुद से ये वादा करने का, मैं आज से शुरू करता हूं। चाहे छोटा कदम हो, पर मैं बढ़ता रहूंगा। और याद रखो, जिंदगी इंतजार करने वालों के लिए नहीं, करने वालों के लिए होती है। जो कदम बढ़ाते हैं, वही मंजिल पाते हैं। वक्त की रफ्तार से लड़ना सीख ले, टूटकर भी खुद को गढ़ना सीख ले। हर कल तेरी राह रोकेगा बार बार, पर तू आज में जलना सीख ले। थकान हो तो रुकना, पर हारना नहीं। हर गिरावट को सीढ़ी बनाना सीख ले। जिंदगी तेरे कदमों की कहानी लिखेगी, बस पहला कदम तू बढ़ाना सीख ले। अगर ये तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर तुम भी अब कल नहीं, आज से अपनी कहानी लिखने को तैयार हो, तो सब्सक्राइब करो बुक विक्ट्री चैनल पर, जहां तुम्हें ऐसी किताबों की ताकत से मिलवाते हैं जो तुम्हारी सोच, आदत और जिंदगी तीनों बदल देती हैं।